हेलो स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए फ्री वीडियोस लाते रहेंगे जब तक आपकी सीईटी की एग्जाम ना हो जाए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यदि आपको कोई भी रिएक्शन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। अभी देखिए, अल्काइल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है और सोडियम हैलाइड मिल रहा है। तो अभी ये रिएक्शन हुआ कैसे? बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि ये रिएक्शन सर हुआ कैसे, आप रिएक्शन कैसे करते हैं? तो देखिए, कोई भी रिएक्शन करने से पहले आप देखिए कि उसमें एसिड डाला हुआ है या बेस डाला हुआ है। तो अभी इसमें क्या डाला हुआ है बच्चा? बेस डाला हुआ है। बेस क्या देता है? OH माइनस देता है। अभी ये क्या है आपका? सबस्ट्रेट क्या है? RX है। ठीक है। तो अभी सबस्ट्रेट है, अब उसमें चार्ज लगाने की कोशिश कीजिए। अभी X क्या होता है आपका? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज लग जाएगा। R क्या होता है आपका? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ठीक है। अभी बोलेंगे सर यहाँ पे आपने पूरा माइनस चार्ज लगाया है, यहाँ पे क्या लगाया? पार्शियल लगाया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली सर? ये चार्जेस लगता कब है? तो देखिए बच्चा, अभी ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, पार्शियल पार्शियल चार्ज कब लगता है? अभी एक कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और जो हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ज्यादा डिफरेंस क्या है? नहीं है बच्चा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पार्शियल लगेगा चार्ज। और जो Na है और जो OH है, इन इन दोनों जो सोडियम है और ऑक्सीजन है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? पूरा चार्जेस लगता है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है कब पार्शियल चार्जेस लगता है, कब आपका पूरा चार्जेस लगता है? क्लियर है पूरी तरीके से? मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अभी देखिए, अभी OH माइनस कहाँ से अटैक मारेगा? ये पीछे से अटैक मारेगा। क्यों पीछे से अटैक मारेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और माइनस को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ठीक है। जब ये पीछे से जैसे ही अटैक मारेगा, वैसे ही क्या होगा? हेलाइड निकल जाएगा बच्चा आपका। और आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? OH R प्लस X माइनस। और X माइनस किसके साथ कंबाइन करेगा? अभी सोडियम तो बचा हुआ है, तो X माइनस किसके साथ कंबाइन करेगा? सोडियम के साथ कंबाइन करेगा। और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, एक अल्कोहल बन गया और एक क्या बन गया भैया आपका? सोडियम हैलाइड बन गया। अभी आप पूरी तरीके से रिएक्शन को गौर कीजिए, देखिए एकदम अच्छे से। ये क्या था आपका? एक न्यूक्लियोफाइल X, और ये क्या था? OH एक न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल था, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल था। और अभी प्रोडक्ट में देखिए, जहां पे X था वहां पे क्या आ गया? वहां पे क्या हो गया? OH आ गया। जहां पे X था वहां पे क्या आ गया? OH आ गया। तो क्या हो रहा है? OH ने X को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। OH ने क्या कर दिया भैया? X को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। राइटिंग मेरी खराब है, आप लोग समझ जाइएगा। समझ में आ रहा है? तो एक बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको अल्कोहल देता है। तो समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसे करना है? तो ये पहला टाइप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अभी दूसरा रिएक्शन क्या था? अल्किन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए ये भी रिएक्शन को हम पूरे डिटेल में देखते हैं। देखिए, अभी अल्किन क्या कर रहा है भैया? HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है।
अभी देखिए ये मेजर बनता है, ये क्या बनता है, माइनर बनता है, ये मेजर है। अभी बोले, अभी अभी आप लोग सोचेंगे सर ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो देखिए मैं पूरी तरीके से डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। CH2, ये HBr क्या देगा भैया आपका, ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये क्या दे देगा आपका, H+ दे देगा, ठीक है, H+ दे देगा। अभी देखिए, अभी 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 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जो ए वाला कार्बन है और ए वाला कार्बन है, इन दोनों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका बहुत रिएक्टिव है, ये वाला जो पार्ट है आपका वो रिएक्टिव है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अभी ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ए वाले कार्बन से अटैक कर सकता है, चाहे ए वाले कार्बन से अटैक कर सकता है। तो चलो मैं किससे अटैक कर रहा हूँ, लास्ट वाले कार्बन से अटैक करता हूँ। जब लास्ट वाले कार्बन से पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो आपका कुछ इंटरमीडिएट ऐसे जनरेट होगा, और जब बीच वाले कार्बन से जब पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो आपका इंटरमीडिएट कुछ ऐसे जनरेट होगा भैया। ये क्या है, तो यहाँ पे अभी देखिए एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है, तो अभी ये प्रोडक्ट को समझने के लिए, सॉरी ये इंटरमीडिएट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बीच में प्लस चार्ज है और यहाँ पे कहाँ पे चार्ज है, टर्मिनल पे चार्ज है। तो अभी ए इसको देखिए अच्छे से, तो ये जो वाला बीच वाला कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप इसके क्या है, बाजू में है, और यहाँ पे भी ये स्टेबल हो रहा है, लेकिन इसके बाजू में सिर्फ एक क्या है, CH2 ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप है। तो तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है एज कंपेरिजन दिस, इससे, ठीक है। तो आपका कौन सा स्टेबल है, बीच वाला, जो फर्स्ट वाला है ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको हम लोग बना देते हैं CH3 CH प्लस CH3। अभी इधर प्लस है लेकिन Br- तो बचा हुआ है, तो Br- बीच वाले कार्बन पे अटैक मारता है, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, इसलिए क्या मिलता है, मेजर मिलता है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या है भैया, ये ज्यादा स्टेबल है। और ये क्या मिल और यहाँ पे प्लस चार्ज कहाँ पे था, टर्मिनल पे था, ठीक है। तो Br टर्मिनल पे अटैक करेगा, टर्मिनल पे अटैक करके ऐसा कुछ बनाएगा, इसलिए क्या मिलता है आपका, इसलिए आपको ए क्या मिलता है, माइनर मिलता है, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट था वो अनस्टेबल था। समझ में आ रहा है, आपको पूरी तरीके से समझना है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, ये मार्कोनी ऑफ ये रूल को क्या बोलते हैं हम, मार्कोनी ऑफ रूल बोलते हैं, कि निगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन आइटम होगा, और पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आइटम होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम थर्ड रिएक्शन देखने वाले, पूरे डिटेल में क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है। अभी देखिए क्या था, ये फिनोल था भैया, OH था, और क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 था, और आपका प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, इसमें ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। अभी देखिए ये वाला रिएक्शन कैसे होता है, अच्छे से आप देखिए, ये ना एक झटके में रिएक्शन सीख जाएंगे, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, आपको जो फिनोल का है, फिनोल का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। देखिए अभी फिनोल में देखिए रेजोनेंस कैसे होता है, जब ये जब ये इधर जाता है, ये वाला लोन पेयर, तो ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये यहाँ पे आता है, ठीक है, ठीक है। और जब ए वाला यहाँ पे जाता है, ए यहाँ पे आता है, समझ में आ रहा है, और ए यहाँ पे जाता है तो ए यहाँ पे जाता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है भैया, यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अपने को इन्हीं दोनों देखना है। तो ए पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। ए पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। पैरा बोलते हैं। अभी देखिए, अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या, ये क्या जनरेट करता है, NO2 प्लस जनरेट करता है। NO2 प्लस जनरेट करता है। अभी माइनस चार्ज कहाँ पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लग जाएगा, और एक बार कहाँ पे लग जाएगा भैया, आपका पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, अभी पूछो कि सर ये ऑर्थो वाला इसमें ज्यादा मेजर अमाउंट में क्यों है, क्योंकि आप मोस्टली तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में होता है। देखिए, अभी भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए एक कंपाउंड क्या है आपका, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए इसमें क्या होता है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट में ऑर्थो मेजर अमाउंट में बनता है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको बिल्कुल डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं, और एक रिएक्शन मुझे बताना है। हाँ, तो इसमें मैं कुछ भूल गया था आपको बताना, ये देख लीजिए। अभी देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है, यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, और इस पोजीशन से कौन जा रहा है, H प्लस जा रहा है। तो H प्लस जा रहा है, और कौन ऐड हो रहा है, NO2 प्लस हो रहा है। तो तो ए इलेक्ट्रोफाइल है, ए भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कोई भी पूछेगा आपको फिनोल में क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है? बेंजीन में कौन सा रिएक्शन होता है, मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये चीजों को याद रखना है आपको। बेंजीन बेंजीन और जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक टाइप का रिएक्शन है, कीटोन का रिएक्शन किससे है भैया, हाइड्रोजन साइनाइड से है। ठीक है, अभी इसमें भी क्या होता है, AH प्लस CN माइनस जनरेट होता है, और यहाँ पे क्या है आपका पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है आपका पार्शियल निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, पहले पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऐसा कुछ आपका बन जाएगा, और यहाँ पे क्या चल जाएगा, माइनस चल जाएगा, और H प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन कौन ऐड होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन ऐड होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं भैया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इस रिएक्शन में कोई भी चीज कोई भी आइटम आपका सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये वाले केस में क्या था, ये वाले केस में आपका क्या था, पहले क्या ऐड हो रहा था, H प्लस दे रहा था, और H प्लस कहाँ पे ऐड हो रहा था, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक आज का जो भी डाउट था आपका तो आई थिंक आज के लेक्चर का जो भी रिएक्शन था वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ अच्छे से। पहला रिएक्शन हम लोग देखे थे, पहला रिएक्शन हम लोग क्या देखे थे, अल्काइल हैलाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखे थे, जो आपका अल्कोहल दे रहा था तो अभी इसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था। कौन सा रिएक्शन हो रहा था आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था। ये पहला है। दूसरा रिएक्शन कौन सा था, अल्किन का HBr के साथ था। यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा कौन सा था भैया, फिनोल का रिएक्शन था। फिनोल का किससे था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ था। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से। और लास्ट वाला रिएक्शन क्या है, यहाँ पे कीटोन में कौन ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो पहले ऐड होता है उसी का हम काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे क्या कौन ऐड हो रहा है पहले? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है।